हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी के ऊपर। आज हम जीके का हमारे पास पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने यहाँ तक क्वेश्चन पढ़े थे कि हरियाणा की काशी किसे कहा जाता है। तो भिवानी जिले को क्या कहा जाता है? हरियाणा की काशी कहा जाता है। उसके बाद देखो, हरियाणा का राजकीय पशु है वो कौन है? कृष्ण मृग, और जिसको हम किसके नाम से भी जानते हैं? काला हिरन, ब्लैक बग, जिसका नाम क्या रहेगा वैज्ञानिक? एंटीलोप्स विरिकार्परा। ये तो वैसे बहुत कम पूछा जाता है। हरियाणा में कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? तो जो चंबल घाटी है वो हरियाणा में नहीं है, बल्कि वो चंबल घाटी है वो किस में रहेगी? राजस्थान में है। चंबल घाटी वो किस में रहेगी? राजस्थान में। ठीक है। और हरियाणा में कौन कौन से भाग है? देखो, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं हरियाणा में। ठीक है। बांगर भूभाग है, ये भी रहेगा। और यमुना का घग्गर का मैदान, ये सारी है वो हरियाणा में है, लेकिन चंबल की जो घाटी है वो राजस्थान में है। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो हरियाणा का राजकीय वृक्ष है वो हमारे पास क्या रहेगा? पीपल। ठीक है, पीपल का पेड़। फूल कौन सा है? सभी को पता ही है, कमल का। राजकीय पक्षी कौन सा रहेगा? ब्लैक फर्कोलियन। ठीक है। उसके बाद देखो, काला तीतर बोलते हैं इसको। कौन सा जिला आखिर में बना? अब इस देखो, इन 4 जिले हैं दे रखे हमारे पास। एक तो मेवात, एक पलवल, एक पंचकुला, एक कैथल। ठीक है। तो कौन सा जिला सबसे आखिर में बना? तो कौन सा रहेगा हमारे पास? कौन सा रहेगा अपने पास जो सबसे आखिर में बना था? वैसे तो सबसे लास्ट में हमारे पास कौन सा है? देखो, 22 जिले थे। ठीक है। तो चरखी दादरी है वो क्या है अपने पास? 22वां जिला है। तो इससे पहले कौन सा बना था? पलवल। पलवल क्या रहेगा? 21वां जिला रहेगा। ठीक है। पंचकुला कब बना था? 1995 में। और कैथल का सभी को याद है, जब कैथल बना था देखो 4 जिले बने थे। किरपी हमने इस नाम से भी याद किया था। ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर कैथल, ठीक है, पानीपत, और फिर एक यहाँ से क्या रहेगा? यमुनानगर, और एक हमारे पास क्या रहेगा? रेवाड़ी। ठीक है। तो ये अपने पास जो सबसे लास्ट में ऑप्शन के अकॉर्डिंग है वो हमारे पास कौन सा रहेगा? पलवल। ठीक है। जो पलवल है वो अपने पास क्या रहेगा? 21वां। और ये पूछा जाए सबसे लास्ट में जो 22वां जिला है वो कौन सा था हमारे पास? चरखी दादरी। कौन सा जिला रहेगा? चरखी दादरी। हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती? तो याद रख लेना, रोहतक। रोहतक सेंटर में आएगा बिल्कुल। ठीक है। रोहतक, और एक हमारे पास कौन सा रहेगा? चरखी दादरी। इनकी सीमा किसी को भी टच नहीं करती। ठीक है। हरियाणा गठन के समय कितने जिले थे? बताओ कितने जिले थे? अभी अभी हमने पढ़ा था 7, है ना। कौन कौन से? पहले गुरुग्राम, फिर क्या पढ़ा? हिसार, फिर क्या पढ़ा था? अम्बाड़ा, फिर क्या पढ़ा था? रोहतक, JK जींद, ठीक है। के से हमने क्या पढ़ा था? करनाल, और M मतलब महेंद्रगढ़। JK है ना, घर JK ऐसे याद करना है, घर JK में। ठीक है। गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, फिर क्या रहेगा हमारे पास? जे से जींद, के से करनाल, और M से क्या रहेगा? महेंद्रगढ़। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं? देखो, हमेशा याद रखना, उत्तर की तरफ यहाँ तो रहेंगी शिवालिक की पहाड़ियाँ, और नीचे दक्षिण की तरफ है वो हमारे पास कौन सा रहेगा? अरावली का मैदान। ठीक है। अरावली की पहाड़ियाँ। तो ऊपर वाले भाग में जो उत्तर पूर्वी भाग है उसके अंदर क्या रहेगा अपने पास? शिवालिक पर्वत रहेगा। ठीक है। शिवालिक क्षेत्र में कौन कौन से एरिया आएगा? अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर। कौन कौन सा आएगा? देखो, ऊपर होता है ना ये, एक तो अम्बाड़ा हमारे पास, एक कौन सा रहेगा यहाँ से? पंचकुला। ठीक है। और एक हमारे पास कौन सा रहेगा? यमुनानगर। ठीक है। ये 3 है जहाँ पे शिवालिक की पहाड़ियाँ रहेंगी अपने पास। हरियाणा की राज्य भाषा कौन सी है? सभी को पता है ये तो। हरियाणा की जो राजकीय भाषा है वो हमारे पास क्या रहेगी यहाँ से? राजभाषा वो क्या रहेगी अपने पास? हिंदी। ठीक है। तो ये हरियाणा में हरियाणवी, पंजाबी, ब्रज, ये सब ये बोली जाती हैं। ठीक है। हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई? बताओ। 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य की स्थापना हुई। हरियाणा भारत का, रुको, ये हो गया। राष्ट्रीय राजधानी में कौन सा नगर स्थित
नहीं है। राष्ट्रीय कौन सा नगर स्थित नहीं है? हरियाणा का जो हिसार नगर है वो राष्ट्रीय राजधानी में नहीं आता। एनसीआर में कौन कौन से आते हैं? झज्जर, पलवल, सोनीपत, गुड़गांव, पानीपत, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, करनाल, और कौन से आएंगे हमारे पास? जींद। ठीक है। जो 57% क्षेत्र है वो किस में आएगा अपने पास? एनसीआर में। हरियाणा भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कौन से नंबर का आएगा हमारे पास? 20वां राज्य। हरियाणा भारत का कौन सा राज्य रहेगा अपने पास? 20वां राज्य रहेगा। ठीक है। उसके बाद दिल्ली डैश तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है। देखो ये क्वेश्चन याद रखना, कितनी तरफ से घिरा हुआ है तो हम बोलेंगे 3 तरफ से घिरा हुआ है। लेकिन जिले कितने लगते हैं तो हम बताएंगे 4। ठीक है। दिल्ली है वो कितने तरफ से घेरे हुए हैं अपने पास? 3 तरफ से घेरे हुए हैं। उत्तर, ठीक है, उत्तर ऊपर हो गया अपने पास। उत्तर में कौन सा जिला रहेगा बताओ? सोनीपत। पश्चिम में कौन सा रहेगा बताओ हमारे पास? पश्चिम में कौन सा रहेगा? झज्जर। और क्या रहेगा बताओ? गुरुग्राम। ठीक है। और दक्षिण में सभी को नीचे नीचे पता ही है, कौन सा होगा बताओ? फरीदाबाद। तो याद हो गए, सोनीपत, ठीक है, झज्जर, गुरुग्राम, ठीक है, और एक क्या रहेगा हमारे पास? फरीदाबाद। ठीक है। दिल्ली कीजिए है फिर सज के आई। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। हरियाणा राज्य के गठन में उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया था? कब मनाया गया था मतलब ये हमारे पास 2016 का क्वेश्चन है। तो 1 नवंबर 2016 को 50 वर्ष पूरे हो गए थे। तो इसको कब से कब बनाया गया था? 1 नवंबर 2016 से लेकर 31 अक्टूबर 2017 तक क्या बनाया गया था? स्वर्ण जयंती समारोह बनाया गया था। ठीक है। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला बनाया गया? मतलब कि 22वां जिला, ये 2000 पुराना क्वेश्चन है तो याद रख लेना। चरखी दादरी को कब बनाया गया था? 1 दिसंबर 2016 को। 1 दिसंबर 2016 को। हरियाणा का इतिहास है वो किसने लिखा था बताओ? पंडित श्री राम शर्मा ने। हरियाणा का जो इतिहास है वो किसने लिखा था? पंडित श्री राम शर्मा ने। हरियाणा का नाम हरना है वो किसके द्वारा, किसने रखा था? तो यार ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। महाराजा कृष्ण ने। किसने रखा था? महाराजा कृष्ण ने। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा बताओ बच्चों? पंडित श्री राम शर्मा ने। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो सभी को पता होगा हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है बताओ? चंडीगढ़ में। हरियाणा की सीमा डैश की सीमा से नहीं सटी, ये सभी को पता है। दिल्ली से है, पंजाब से भी लगती है, उत्तर प्रदेश से भी लगती है, लेकिन गुजरात से नहीं लगती। ठीक है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? 44,200 कितना रहेगा बताओ? 12 किलोमीटर। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, हरियाणा का राजकीय खेल, ये तो सभी को ही पता होगा। हरियाणा का जो राजकीय खेल है वो बताओ हमारे पास क्या रहेगा? कुश्ती रहेगा। हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा है वो क्या रहेगा हमारे पास? हरियाणा राज्य के निवासियों का कुल पेशा है वो क्या रहेगा? कृषि। 1984 में पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य की मांग सबसे पहले किसने उठाई थी? देखो पंजाबी जो सूबा है ये नाला क्वेश्चन है, इसकी जो मांग है वो किसने उठाई थी? मास्टर तारा सिंह ने उठाई थी 1948 में। लेकिन यहाँ पे गलती से 1984 दे रखा है। ठीक है। तो इसलिए तारा सिंह है उसने क्या किया था 1960 से 1961 में 43 दिन का आमरण अनशन भी किया था। इसने ऐसे कहा था कि अगर हरियाणा अलग राज्य नहीं बना, ठीक है, तो हमारे पास वो क्या कहा, पंजाब और हरियाणा वालों को अलग अलग नहीं किया। तो ये जो तारा सिंह है उसने क्या कहा था कि मैं मतलब खाना नहीं खाऊंगा और क्या करूंगा, मर जाऊंगा। तो आमरण अनशन किया था। किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? तो हम क्या बोलेंगे? सरदार हुकम सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। तो इसमें इस समिति के जो गठन है 23 सितंबर 1965 को
संसद में इस समिति के गठन की घोषणा की गई थी 23 सितंबर 1965। सरदार हुकम सिंह समिति। ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के तट पर स्थित था? ऐतिहासिक काल में हरियाणा है वो किस नदी के तट पर स्थित था? तो हम क्या बोलेंगे? सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। ठीक है। 1966 में पंजाब पुनर्आयोजन अधिनियम में पंजाब को विभाजित किया गया, तो उस समय केंद्र शासित प्रदेश को डैश हस्तांतरित किया गया था। तो कहाँ पे किया गया था? चंडीगढ़, जो वर्ष 1952 से लेकर 1966 तक पंजाब राज्य की राजधानी थी। 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य हरियाणा से अलग होने के बाद चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश नाम दिया गया और साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा राज्य को क्या कर दिया गया था? संयुक्त राजधानी बना दिया गया था। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 1966 में पंजाब पुनर्आयोजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और उस क्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित प्रदेश को क्या कर दिया था? तो कौन सा राज्य अलग हुआ था? तो सभी को पता है, हरियाणा अलग हुआ था। हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? तो याद रख लेना, हरियाणा के उत्तर में कौन सा रहेगा? बताओ। हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में पंजाब और दक्षिण में क्या रहेगा? राजस्थान। ठीक है। और पूर्वी सीमा कौन बनाएंगे? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। पूर्वी सीमा कौन बनाएंगे? उत्तर प्रदेश और एक हमारे पास क्या रहेगा? उत्तराखंड। ठीक है। भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्रफल का, ये तो याद ही रखना, हमारे पास कितना रहेगा? 1.4%। ठीक है। 1 पॉइंट लगभग 4 के आसपास ही आ जाएगा ये। तो कितना है ये? भारत का 20वां राज्य रहेगा। ठीक है। 20वां राज्य, क्षेत्रफल के आधार पर 20वां राज्य रहेगा। उसके बाद महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया? महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा गया? बताओ। भूधना भूमि कहा गया। ठीक है। हरियाणा राज्य डैश से 300 मील उत्तर में है। तो सभी को पता है कितने मील? कर्क रेखा से जो दूरी है वो कितनी रहेगी हमारे पास? 300 मील। ठीक है। हरियाणा राज्य कर्क रेखा से लगभग 300 मील उत्तर में है। ठीक है। हरियाणा का पुराना नाम हरियाणा डैश के नाम उद्भव में पाया जाता है। तो डैश के नाम में पाया जाता है, तो हम क्या बोलेंगे? इसमें जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? चहामन। ठीक है। यहाँ पे रहेगा। प्राचीनतम नाम चौहानों के कार्यकाल का प्राप्त होता है और अजमेर चौहानों ने तोमर को हराकर हरियाणा पर कब्जा कर लिया और इसमें दिल्ली क्षेत्र शामिल था। इसका प्रमाण रोहतक जिले के बोहरगांव शिलालेख के अनुसार होता है। हरियाणा ने हाल ही में अपना डैश था। अब बताओ, ये 2018 का क्वेश्चन है। तो 2018 में क्या रहेगा? अपने अपने गठन का कौन सा था ये अपने पास? 53वां। ठीक है। 2018 में आया था ये। किस पर्वतीय से डोडा बेटा स्थित है? तो सभी को याद रहेगी। किस पर्वतीय श्रेणी में डोडा बेटा चोटी स्थित है? तो हम क्या बोलेंगे? नीलगिरी की पहाड़ियों में। ठीक है। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को संसदीय समिति पूछा जाएगा, तो अभी पढ़ के ही आए थे, सरदार हुकम सिंह समिति। ठीक है। जो इसकी जो सरदार हुकम सिंह समिति के आधार पर इसका जो गठन है वो कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या होगा? हरियाणा किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय किया गया था? ये भी जरूरी है, पूछा जाए कब किया गया था। तुम क्या बोलेंगे? 1858 में। ठीक है। हरियाणा का राजकीय पक्षी बताओ सभी। अभी अभी हमने याद किया था, कौन सा रहेगा? काला तीतर, ब्लैंक फरिकोनियल। ठीक है। उसके बाद हरियाणा की राजधानी क्या रहेगी? बताओ। चंडीगढ़। अब देखो इसमें से कुछ बातें भी हैं। चंडीगढ़ है उसको इसका जो निर्माण है वो कौन से वास्तुकार द्वारा डिजाइन तैयार किया गया था? ले कार्ब्यूस के द्वारा। इन इमारतों में क्या है? उच्च न्यायालय, सचिवालय, विधानसभा के साथ विशाल ओपन हैंड स्मारक के साथ कैपिटल राजधानी कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। चंडीगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो कितना रहेगा? देखो 114 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और ये तो तुम्हें पता ही है। गठन के बाद हरियाणा और पंजाब की जो संयुक्त राजधानी है वो किस